जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही बाकी सारी याचिकाओं को किया खारिज। नमस्कार, मैं श्वेता आपका एजी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले को सही माना है। अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य से आर्टिकल 370 हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अब इतने साल बाद 370 हटाने के फैसले की वैधता पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि राज्य से 370 हटाने के लिए विधानसभा की ओर से सिफारिश की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा है कि यह प्रावधान अस्थायी था। इसके साथ ही कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यह एक स्थायी प्रावधान है। आर्टिकल 370 को लेकर 5 जजों की बेंच ने कुल 3 फैसले लिखे थे। इन फैसलों से भले ही अलग अलग बात लिखी हो, लेकिन उनका निष्कर्ष एक ही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर ने विलय के साथ ही अपनी संप्रभुता भारत को ही समर्पित कर दी है। इस तरह उसकी कोई संप्रभुता नहीं रह गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग संविधान को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह महज भारत के साथ उसके रिश्तों को परिभाषित करने के लिए ही था। इस फैसले से पहले ये भी दावे किए गए थे कि कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। इस पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये सब बातें गलत हैं और कोई भी नेता नजरबंद नहीं है। पीडीपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि फैसले से पहले उनकी नेता महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में गुपकार गठबंधन में शामिल कई दलों की ओर से भी याचिकाएं दाखिल की गई थी। आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाने वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस किशन कौल एवं जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। दिल्ली से एजी न्यूज की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एजी न्यूज।